हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज हम बहुत ही एक बढ़िया टॉपिक पर बात करेंगे। और वो टॉपिक है कि आपने पढ़ ही लिया होगा वैसे आपने। वो टॉपिक है कि हम रसगुल्ला और समोसा खाकर भी वजन कम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी। मेरा व्हाट्सएप पर ग्रुप है और मेरा फेसबुक पर भी ग्रुप है। फेसबुक पर मेरा ग्रुप है फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा के नाम से ही। और उनमें से जो बहनें बहुत ही डेडिकेटेड हैं और बहुत ही दिल से वेट लॉस करना चाहती हैं, तो वो मेरे साथ पर्सनली मैंने अपने व्हाट्सएप पर उनको ऐड किया हुआ है और एकदम फ्री में मैं वेट लॉस करवाती हूँ उनका। और वो बड़े ही दिल से करती हैं जो लोग। वैसे तो मैं अपने ग्रुप में, जो मेरा फेसबुक पर ग्रुप है, उसमें भी सारा कुछ मैं फ्री ही बताती हूँ, लेकिन उसमें लोगों को बोलती हूँ कि अपना डालिए, जो भी खा रहे हो पी रहे हो मुझे भेजिए, उनकी पिक्स भेजिए। लेकिन कई लोग भेजते हैं, कई लोग नहीं भेजते हैं। पर जो लोग भेजते हैं उनको अपने साथ, उनकी वेट लॉस जर्नी मैंने अपने साथ स्टार्ट की हुई है। और वो रोज के रोज अपने सारे अपडेट्स मुझे देते हैं कि मैम सुबह मैंने ये मॉर्निंग ड्रिंक किया, ये मैंने खाना खाया, जो भी है। और उनको पता रहता है कि मैंने ये चीज भेजनी है, तो वो दिल से करते हैं और मुझे भी खुशी होती है। और मुझे उनको बताने में, उनको गाइड करने में खुशी होती है। तो मैं उनके एज अ गाइड और एज अ डाइटिशियन में उनको गाइड करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। क्योंकि मैंने 50 केजी वेट लॉस किया है, तो मैंने 120 केजी से अपना वेट अब 70 केजी पर हूँ मैं। और मैं लोगों को गाइड करती हूँ ताकि लोग इतने परेशान हैं, लोग जगह जगह पैसे देकर भी वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को मैं फ्री में सब बताती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि हम समाज को कुछ और नहीं दे सकते तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जो जानकारी हमारे पास है, जिससे हमें फायदा हुआ है, वो लोगों को और बताएं और लोग भी फिट हों और सुंदर दिखें और बीमारियों से दूर हो जाएं। तो जी, उन बहनों में से ही एक मेरी बहन है श्वेता त्रिपाठी जी, इलाहाबाद से। तो कल था उनका बर्थडे और ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी गाइड कर सकूं कि अगर कुछ खाना पड़ जाए तो क्या क्या होता है हमारे साथ और क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं, अगर किस हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए कि उसके जो असर हैं हम पर बुरा असर ना आए और हमारा वेट बढ़े ना। ठीक है, तो जी आते हैं अब हम अपने टॉपिक पर और बात करते हैं। हम कल जो श्वेता जी का था बर्थडे, तो कल बर्थडे था उनका, तो सारा दिन तो उनकी डाइट बड़ी अच्छी रही। और शाम को उन्होंने खा लिया एक समोसा और रसगुल्ला और मुझसे पूछ के खाया कि मैम, और बताया भी उन्होंने मुझे शाम को जाकर, पहले नहीं बताया कि मैम मेरा बर्थडे है। कल मेरी सिस का भी बर्थडे था, कल श्वेता का भी बर्थडे था। तो जी देखिए, शाम को जब बताया मैं बहुत खुश हुई, मैंने उनको विश दी और उन्होंने मुझे पूछा कि मैम क्या मैं थोड़ा बहुत खा सकती हूँ। तो मैंने बोला देखो, खुशियाँ जो होती हैं ना हमारी लाइफ में बहुत मुश्किल से आती हैं, और जो खुशी का पल आता है आपकी लाइफ में उसको इंजॉय करो। ये नहीं कि हमने इंजॉय नहीं करना। हम देखो, जिंदगी 4 दिन की है, खाओ पियो मौज करो, लेकिन उसको खाने पीने के तरीके को कैसे हमने मैनेज करना है, कैसे हमने हर चीज को संतुलन में रखना है, बैलेंस में रखना है, ताकि हमारा वेट जो है बढ़े ना। क्योंकि हम संतुलन में खाएंगे, हर चीज बैलेंस में रहेगी, तो जब नेक्स्ट डे हम वेट करेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। फिर ऐसे करके मुंह करके नहीं करेंगे हाय मेरा वेट बढ़ गया, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, उनका वेट, कल उन्होंने रसगुल्ला खाया, एक समोसा खाया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैंने एक रसगुल्ला खाया, रात को बताया समोसा। मैंने बोला खा लिया तो खा लिया, फिर क्या हो गया, हमें आता है वेट कम करना और हम कर लेंगे। और सारा दिन तुम वैसे भी कैलोरी डेफिशिट में रही हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वेट बढ़ेगा। तो वही बात हुई। और एक उनको मैंने वेट लॉस पाउडर, मेरी वीडियो भी है, वेट लॉस पाउडर है जो, वो मैंने बताया था, कल से उन्होंने स्टार्ट किया। और वो थायराइड, उनको थायराइड भी है, ये भी मैं बता दूं। और वो जो वेट लॉस पाउडर है उसमें सिर्फ घर के मसाले हैं और गर्म तासीर जिनकी होती है और जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, तो वो भी उन्होंने कल से स्टार्ट किया। और सारा दिन उन्होंने अपना हेल्दी ही खाना लिया और उसमें कैलोरीज जो थी काफ़ी कट डाउन की।
और ये आज जब सुबह मैंने आई जिम पर, तो आते ही मैंने जब फ़ोन खोला तो यहाँ मैं इधर सीढ़ियों पे बैठ जाती हूँ, तो आते ही पहले मैं सांस लेती हूँ, सीढ़ियों पे बैठी तो फ़ोन खोला तो उनका सबसे पहले मैसेज था, मैम मेरा वेट जो है कल के बढ़ने के बजाय एक रसगुल्ला एक समोसा खाया तो मेरा वेट जो था वो बढ़ा नहीं। तो बहुत खुश थी, तो मैं भी बहुत खुश हुई। तो मैंने बोला कि पहली बात तो कांग्रेचुलेशंस, आपको बर्थडे की भी बधाइयाँ, और आपका वेट जो बढ़ा नहीं और उल्टा कम हुआ उसकी भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसका कारण क्या था, फिर मैंने उनको ये बताया कि इसका कारण क्या रहा। इसका कारण ये रहा कि पहले तो सारा दिन उन्होंने कैलोरी डेफिसिट में रहे, क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब हम सो भी रहे होते हैं ना, तो हमारी जो कैलोरीज जो होती हैं बर्न होती हैं, क्योंकि ऑर्गन सारे काम कर रहे होते हैं, अंदर से सारे वर्किंग चल रही होती है, तो उस चक्कर में हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं सोते हुए भी, ठीक है ना। तो जितनी हम कैलोरीज लेते हैं, मान लीजिए हमारी जो खपत है 2000 कैलोरीज की है, ठीक है, तो मान लीजिए 2000 कैलोरीज यूज होती हैं। जैसे आँख झपकने में भी कैलोरीज होती है, जब मैं बात कर रही हूँ ये भी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, चलती हूँ कोई भी काम कर रही हूँ मेरी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। तो जो कैलोरीज बर्न करने का हमारे शरीर का जो प्रोसेसिंग है, वो जो होती है, जो हम वेट लॉस पाउडर लेते हैं ना, तो जिनका मेटाबॉलिज्म जो होता है कम होता है, जिसका मेटाबॉलिज्म का रेट कम होता है, वो कम कैलोरीज बर्न कर पाती हैं, और जिनका मेटाबॉलिज्म का बढ़िया रहता है तो वो जो होता है ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का भी इसमें बहुत रोल है। और जो वेट लॉस पाउडर उन्होंने लिया, उससे क्या हुआ कि उनका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा, उनका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ना, और उन्होंने कैलोरीज बर्न भी की और कैलोरी डेफिसिट में भी रहे सारा दिन। तो मान लीजिए कि हमारे शरीर को रोज की 2000 अगर कैलोरीज चाहिए, तो हम उस कैलोरीज से थोड़े कम कैलोरीज लेंगे, यानी कि 1500 मान लीजिए कैलोरीज हम ली हमने सारे दिन में, तो जो 500 कैलोरीज डेफिसिट में आए, 500 कैलोरीज कट डाउन की हमने अपनी, तो वो हमारा वेट लॉस करेंगी, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि सारा दिन तो उसने कम कैलोरीज ली, और शाम को अगर 231 कैलोरीज का एक समोसा होता है, ठीक है, 106 या 7 कैलोरीज का एक रसगुल्ला होता है, तो वो उन्होंने लिया, यानी कि 300-400 कैलोरीज उन्होंने ले ली। तो सुबह की कैलोरीज भी मान लीजिए कि उन्होंने 800 या 900 या 1000 तक ली होंगी, तो 2000 कैलोरीज जो बंदा रोज ले रहा है, तो उसकी कैलोरीज जो है 1500 में आ गई। उस पोर्शन में अगर एक समोसा और एक रसगुल्ला आ भी गया, तो वो क्या हुआ, उसका वेट बढ़ा नहीं, उल्टा वेट नीचे आया। तो ये सारा एक साइंटिफिक तरीका है, एक प्रोसेसिंग है कैलोरी डेफिसिट, ठीक है। कैलोरी डेफिसिट में आओ तो जब भी आपने, ये एक गुरु मंत्र आपको दे रही हूँ कि जब भी आपको कहीं फंक्शन पे जाना पड़ जाए, या आपको आपके घर में बर्थडे तो आता ही रहता है, कभी किसी का आ गया कभी किसी का आ गया, जिस दिन बर्थडे है, कुछ खाना पीना है, आपको पहले से ही पता रहता है कि आज जो है बर्थडे है किसी का, या मेरा बर्थडे है, या घर में किसी और का बर्थडे है, या मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो मैं वहाँ खाऊंगी जरूर, पर खाएंगे हम हिसाब से। और ये नहीं कि अब मान लीजिए कि वो 2-3 समोसे खा लेती, 2-3 रसगुल्ले खा लेती, तो ये तो वेट बढ़ना ही था। स्वाद भी लो, पर एक लिमिट, एक तरीके से स्वाद लो, और हर चीज को टेस्ट करो, ना कि उसको अंदर ठूसने वाली बात करो ताकि उससे पेट भरने वाली बात करो, वैसा नहीं। टेस्ट लीजिए, खुशी मनाइए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि खुशियाँ बहुत मुश्किल मिलती हैं। आपको जब भी मौका मिले अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ हंसिए, खेलिए, खाइए, पिए, खूब हंसी मजाक कीजिए। और लेकिन ये सब आपको करते हुए अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। और ये ध्यान कैसे रखेंगे कि आप सारा दिन, मान लीजिए शाम को अगर आपको सेलिब्रेट करना है, तो सुबह के टाइम से आपने फल ले लिया। एक तो सुबह के टाइम पे आप नमक को भी थोड़ा कम कर दें और कैलोरीज डेफिसिट में आ जाएं, जिसमें आप फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करें। भूखे नहीं रहना, ये मत सोचना कि आप भूखे रहोगे तो कैलोरी डेफिसिट में आ जाओगे। इससे क्या होएगा, बॉडी को शॉक लगता है और वो कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है। कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो हार्मोन इनबैलेंस होंगे, हार्मोन इनबैलेंस होंगे तो वेट बढ़ेगा,
ठीक है। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बॉडी दुखी हो, क्योंकि जब खाओगे पियोगे नहीं तो बॉडी दुखी होगी ना। तो खाना क्या है, हमने खाना है अच्छा खाना, हेल्दी खाना, और जो कैलोरीज जिसमें थोड़ी कम है वो वाला खाना, बढ़िया खाना जिसमें हम प्रोटीन ले सकते हैं और हम अपने फल और सब्जियां ले सकते हैं। और अगर कार्ब्स लेने भी पड़े तो कार्ब्स हमने कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है, ना कि रिफाइंड कार्ब, क्योंकि रिफाइंड कार्ब लेंगे तो उसमें फिर कैलोरीज की मात्रा ज्यादा रहेगी। कॉम्प्लेक्स कार्ब का क्या होता है कि वो एकदम से आपका शुगर में जो स्पाइक नहीं लाती, आपकी इंसुलिन में स्पाइक नहीं लाती। जब आप रिफाइंड कार्ब्स लेते हो या कोई ऐसी चीज लेते हो जिससे आपका एकदम से इंसुलिन स्पाइक हो, तो वो क्या होता है, कैलोरीज जो होती हैं एकदम से बढ़ती हैं, तो आपके सेल्स में जो है आपके उतनी ही जाएंगी जितनी उसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ही जाएंगी। बाकी वो क्या कर देता है, लॉक लगा लेता है, दरवाजा बंद कर देता है। सेल कहता है कि अब मुझे जरूरत नहीं है, ये जो बार बार आप कुछ खाते हैं या बार बार आप हाई कैलोरीज का फूड खाते हैं, कोई जंक फूड खा लिया, कुछ खा लिया, तो बॉडी बोलती है, अब मैं हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, तो हमारे सेल्स क्या बोलते हैं कि भाई मेरे को इतनी जरूरत थी, मेरे को अब नहीं चाहिए। तो वो क्या करता है, बाकी जो होती हैं कैलोरीज उनको डिपॉजिट कर देता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में जाकर वो फैट के रूप में लग जाती हैं, तो आपका फैट बन जाता है। तो बस ये एक साइंस थी जो कि मैं आपको समझा रही थी, और समझाने का अर्थ भी यही था कि अगर 8-10-12 दिन में आप एक बार चीट मील कर भी लेते हो, कोई अपना खुशी का पल मना भी लेते हो, खा भी लेते हो, तो कोई बात नहीं है। आप जो रोज का रूटीन है, आपका जो रोज का खाना पीना है, उसको बस बैलेंस रखिए और मेंटेन रखिए, जिससे कि आपका मन भी खुश रहे, आपकी बॉडी भी खुश रहे और आपके परिवार भी खुश रहे। तो ऐसे ही 8 मैं टिप और ट्रिक्स देती रहती हूँ आपको स्लिम होने के। तो वो वेट लॉस पाउडर की अगर वीडियो आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ढूंढ सकते हैं, मैंने बताया है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं और किन लोगों को लेना है, किन लोगों को नहीं लेना, वो भी बताया है। और उसके साथ मैंने चिया सीड्स का भी प्रयोग बताया है, ताकि वो बैलेंस रहे, ताकि आपको गर्मी ना करे। कई लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है गर्म चीज़ों से। तो धीरे धीरे, वैसे मेरी बॉडी को भी ऐसे ही था, लेकिन धीरे धीरे मैं हैप्चुअल हुई और मेटाबॉलिज्म उससे बूस्ट होता है। तो जी, आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। ये एक बहुत ही खुशी वाली बात थी मेरे लिए कि उनका खाने पीने के बाद भी वेट नहीं बढ़ा, और क्यों नहीं बढ़ा ये भी आपको साइंस मैंने समझा दी है। तो वेट लॉस जर्नी में ये नहीं कि हमने कोई हमें सजा मिली हुई है। जिंदगी को एंजॉय कीजिए, जिंदगी के हर पल को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए परिवार को और अपनी बॉडी को भी खुश रखिए, सेहतमंद रखिए, ताकि हमें खाए पिए का गम न लगे। ठीक है जी। तो जी, ऐसे ही अच्छा अच्छा वेट लॉस करते रहो, हेल्दी खाना खाते रहो और एक्सरसाइज करते रहो, अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लो। ठीक है जी। तो मिलते हैं कल फिर किसी नए टॉपिक पर, नई वीडियो पे। तो तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, बाय, राम राम जी।